वो बंदा एक नेता का बेटा है, एक नेता का भाई है। बड़े बाप की औलाद हो ना तुम। अंकिता भंडारी को नहर में फेंक दिया। हमारी देवभूमि में हो रहा है ऐसा। हमारे साथ में जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा है। बंदों का ये होता है कि बड़ी पहुंच वाले तो कुछ भी हरकत कर लोगे। पहाड़ों से शहरों में आते हैं बच्चे, घर में भेजते हैं, फिर अपने पहाड़ में। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। आपके मन में यह आ रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा टॉपिक, इसके बारे में लोग बोल रहे हैं। जो ये बंदा करने वाला है ये हत्याकांड, वो बंदा एक नेता का बेटा है, एक नेता का भाई है। अब मेरे मन में ये चीज आ रहा था इतने टाइम से कि मैं इसके बारे में बोलूं कि नहीं बोलूं, पर मुझे लगा जब तक मुझे पूरा इसका केस स्टडी ना पता चल जाए, पूरा अच्छे से पता ना चल जाए, तो तब तक मैं ना बोलूं। अब मैं बोलना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अंकिता भंडारी है कौन। अंकिता भंडारी ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में काम करती थी। तो रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का रोल अदा करती थी। तो वो 1 महीने पहले ही आई थी उस रिजॉर्ट में। मंत्रा नाम से रिजॉर्ट था शायद वो, अब वो टूट चुका है वैसे, मैं अब आपको बताता हूँ। उस रिजॉर्ट में काम करती थी। जो उसका ओनर है पुलकित आर्य, वो अंकिता भंडारी को परेशान कर रहा था काफी समय से। अब बताओ 1 महीना हुआ नहीं है लड़की को ज्वाइनिंग करे हुए, और उसके बाद से परेशान करना चालू कर दिया। क्या पता कोई मजबूरी रही हो, कि क्या पता किसी चीज को लेके ब्लैकमेल कर रहे हो या कुछ चीज कर रहे हो, उस बेसिस में वो लड़की बता नहीं पा रही होगी किसी को। पर मेरे मन में एक चीज आ रहा था कि यार किसी न किसी को तो बताया होगा। पर अभी मेरे सोर्स से पता चला है अंकिता भंडारी ने काफी जनों को कन्वे करा था, पर वो पूरा नहीं बता पाई थी। तो उसके वजह से अभी ये चीज होगी कि क्या पता बताया होता तो ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ कि 18 सितंबर के टाइम वहां पर एक चिल्ला नहर है, तो वहां पर अंकिता भंडारी मिली पुलकित आर्य से। वहां पर उनसे मिली तो वहां पर कुछ बदतमीजी कर रहा था पुलकित आर्य। मेरे सोर्स से जो पता चला मैं पूरा आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो वो जो बदतमीजी कर रहा था या कुछ जबरदस्ती कर रहा था, तो उनके बीच में कुछ लड़ाई होने लगी, या फिर होता है ना कि वो टच करने की कोशिश कर रहा है या कुछ करने की कोशिश कर रहा था, वो बार बार लड़ रही थी, हटा रही थी उसे। तो उस पुलकित आर्य को गुस्सा आया या क्या हुआ, उसने अंकिता भंडारी को नहर में फेंक दिया। आप कह रहे होंगे ये कब पता चला, क्या पता, जस्ट अभी पता चला है। जब पता चला है कि उनकी बॉडी नहर में से मिली है, तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये, नहीं तो मैं आधा अधूरा नहीं बताता कुछ भी। आज क्या है 24 सितंबर, और 24 सितंबर को ही अभी उनका शव मिला है, उनकी बॉडी मिली है। तो तभी पूरा अच्छे से पता चल रहा है कि 18 सितंबर को उन्होंने नहर में उनको फेंक दिया। फेंकने के बाद और ऐसा हुआ, उनके साथ उनके मैनेजर और एक दोस्त भी था उनका। तो उन्होंने बाद में कुछ होता है ना कि ये प्लानिंग बना दी उन्होंने कि हम कहीं से ना फंसे, कोई ना कोई स्टोरी बना देंगे या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज कर देते हैं जिससे पता ही ना चले अंकिता भंडारी का। पता चल गया क्योंकि अंकिता भंडारी के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने जब केस करा, तो केस के बाद 4-5 दिन तक मिसिंग केस हो रहा है, मिल नहीं रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद पता चल रहा है कि 5वें-6 दिन के दिन, उस दिन अंकिता भंडारी के बारे में पूरा पता चल रहा है कि उनका जो शव मिला है, पुलिस ने पकड़ लिया 5 से 6 दिन के बीच में, जो चीज पहले ही हो जानी चाहिए थी। तब भी उन बंदों को जब पकड़ने के बाद अब उन तीनों ने भी बता दिया कि हाँ हमने ही किया है, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि करा क्या था उन्होंने, मतलब कि उन्होंने नहर में फेंका था, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले अभी आपको फोटो भी आ रही होगी, ये भी पकड़े गए हैं 3 बंदे, उनमें से फर्स्ट मेंबर ये दिख रहा होगा, इसके साथ भी पीछे 2-3 जने बैठे हुए हैं, अभी फोटो आपको दिख रही होगी। तो और जो शव मिला है, शव की मैं चलो फोटो नहीं डाल रहा यार, जो अभी जस्ट मिला है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा बहुत, पर यह है कि पता तो चले यार आप सबको कि यार ऐसा भी होने लग गया है। हमारी देवभूमि में हो रहा है ऐसा, उत्तराखंड में। सच्ची में यार फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में यार ऐसा हो रहा है। इस टॉपिक में मुझे बोलना ही है, क्योंकि यार लोग सेफली अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं कि वो कुछ काम करेंगे, काम करके पैसे लाएंगे, घर में भेजेंगे। अब वो लड़की भी काम तभी कर रही होगी, मजबूरी होगी कि मजबूरी में करना पड़ रहा होगा। उसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए वो पुलकित आर्य और उसका मैनेजर और उसका दोस्त, उन्होंने इतनी गंदी हरकत करी और ऐसे उनको नहर में फेंक दिया अंकिता भंडारी को। और अब उनकी जो बॉडी मिली है, उनके घर वालों ने भी पहचान लिया कि हाँ वही है अंकिता भंडारी। तो तभी पुष्कर सिंह जो धामी है, सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने बोला है, SIT का एक संगठन है, उसको उन्होंने बोल दिया कि अब वो जांच करेगी। बेसिकली जो SIT है ये जांच ऐसे करती है कि चाहे कोई भी नेता का बेटा हो, नेता का भाई हो, दादा हो, परदादा हो, ठीक है, किसी का भी, कोई भी किसी का भी हो, ठीक है। काफी बंदों का ये होता है कि बड़ी पहुंच वाले तो कुछ भी हरकत कर लोगे। बड़े बाप की औलाद हो ना तुम, ठीक है, इतनी गंदी हरकत भी कुछ भी करोगे ना पकड़े जाओगे, बता रहा हूं मैं। ठीक है, मैं उनको कह रहा हूँ जो ऐसी हरकत कर रहे हैं। और काफ़ी जो छोटे लोग होते हैं, मिडिल क्लास हमारी तरह होते हैं, वो कन्वे नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते हैं
ठीक है, उनको लगता है हम कहाँ जाएं क्या जाएं। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस भी बोलती है ठीक है केस हो गया, हम देखेंगे करेंगे। अरे कब तक देखो, क्या करोगे, कुछ बताओ। ठीक है, ये बताने के बाद अब यार सबसे पहले आपको एक इंटरव्यू दिखाया था, इंटरव्यू पता चला जिसमें वो बता रही हैं क्योंकि वो पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया, उस दिन से तो कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है क्या है। मेरे लड़की खतरे में है, जो भी है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे। जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद। मतलब ऐसे हमारे साथ में जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। अब ये इंटरव्यू आपने देखा, वो बोल रही है कि हम 5 दिन से बोल रहे हैं कि ये बैठे हुए हैं, ये ढूंढ नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं 5 दिन से। हम कहाँ जाएं क्या जाएं, हम पुलिस के पास ही तो आएंगे, ऐसे करके वो बता रही हैं। और अब ऐसा पता चल रहा है कि हो ऐसा गया है। फिर उसके बाद एक जो पुलिस के हेड है उन्होंने भी बताया कि अभी 6-7वें दिन में हमारे पास केस आया। एक दुखद घटना घटी है जो कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चीला के बीच में एक रिसोर्ट है बंतरा, उसमें एक लड़की काम करती थी अंकिता भंडारी, जो श्रीकोट गांव की रहने वाली थी। और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का वो नहीं है। तो राजस्व पुलिस ने इसमें पटवारी ने गुमशुदगी लिखी होगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफ़र की गई लक्ष्मण झूला थाने को, और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित तीनों अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इसमें आगे की कार्रवाई भी जो है की जा रही है। सब बिना अंकिता भंडारी की आत्मा के लिए प्रे ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ यार उत्तराखंड में मिलना, जो चीज़ पता चल रहा है ऐसे, बहुत ही बुरा लग रहा है यार। अब कहाँ सेफ रह गया यार, देवभूमि में ऐसा हो रहा है। मुझे इतना बुरा लग रहा है सच्ची में, आपको कितना बुरा लग रहा होगा। काफ़ी जने दबा के बैठे होंगे कि यार हम क्या बोलें क्या करें। तो भाई मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते तो उनको भी पता चलेगा, उनको भी शेयर करो। अगर अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो तो उनसे ज़रूर पूछें कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सतर्क रहें, कहते हैं ना सतर्क रहें। कोई भी कांड हो रहा है या कुछ होने वाला है या तुमसे ही कोई गलती होने वाली है किसी भी बच्चे से, वो जरा थोड़ा सा भी सतर्क रहेगा ना तो बच जाएगा। और ज़रूर मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ, पहाड़ों से शहरों में आते हैं बच्चे कमाने के लिए। शहरों में चाहे लड़का हो लड़की हो, कमाने के लिए आते हैं, वर्क करने के लिए आते हैं, वर्क करके कमाते हैं, घर में भेजते हैं, फिर अपने पहाड़ में अपने घर वालों को भेजते हैं। और भाई वो ही जानते हैं कि भाई कैसे वो यहाँ पर कर रहे हैं मजबूरी में, नहीं तो वो अपने घर में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है। इसीलिए यही प्रॉब्लम होती है कि उनको आना पड़ता है, फिर मजबूरी में ऐसी जगह में काम करना पड़ता है। और मैंने काफ़ी जनों को देखा है, लड़कियों को भी, जो रिजॉर्ट में काम करती हैं या किसी भी जगह काम करती हैं, उनके साथ बहुत दुष्कर्म होते हैं, पर वो चुप रहती हैं क्योंकि मजबूरी, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी। तो तभी कह रहा हूँ ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, और उन पेरेंट्सों को भी पता चले कि भाई अगर आप बच्चे को भेजते तो उसे पूछना भी चाहिए कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा, या उनके फ़ोन में क्या पता किसी का कॉल आ रहा हो, कुछ हो रहा हो, परेशान हो रहे हो, तो ज़रूर। अगर बच्चा शांत बैठा हुआ है बिल्कुल ही, जो बोलता है खालता है सब चीज़ करता है, पर वो एकदम से चुप बैठा हुआ है या कुछ प्रॉब्लम उसके फेस में ही लग रही है, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो बता सकते हैं कि बच्चा हमारा परेशान है कि नहीं है। पर कभी कभार ऐसी मजबूरी हो जाती है कि बच्चा भी नहीं कन्वे कर पाता। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों से पूछना चाहिए। तो अगर ये बात मेरी समझ पा रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ऐसे टॉपिक मैं ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें भी कुछ गलत चीज़ें की गई होगी और उसके बारे में अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा होगा तो ज़रूर मैं उसके बारे में बोलूँगा ही बोलूँगा। तो अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।